नर्सिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। बहुत सारे हमारे हेलो डियर, स्वागत करता हूं आप सभी को नर्सिंग ज्ञान के ऑफिशियल चैनल में। बहुत सारे लोगों का ये डिमांड रहता है कि मैं पढ़ता हूं भूल जाता हूं, मैं पढ़ती हूं भूल जाती हूं, क्या करूं याद रखने के लिए। तो देखिए, ये नियम है, ये लर्निंग का नियम है। आप लोग लर्निंग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, चाहे आप सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है तो ज़रूर पढ़े होंगे। फर्स्ट ईयर में है तो भी आप पढ़े होंगे। लर्निंग का नियम है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा एक्सरसाइज आप करते हैं जो है, उतना अभ्यास मजबूत होता है। और ये अभ्यास, बार बार अभ्यास करने से लर्निंग मजबूत होता है और जो चीज़ें आप याद करते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, वो लंबे समय तक माइंड में रहता है। इसी चीज़ को, इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए आप चीज़ों को देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप कैंडिडेट है, समझ लीजिए कोई भी जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एएनएम, और आपको दिक्कत हो रही है कि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो दिमाग में नहीं बैठ पा रहा है, भूल जा रहे हैं, तो क्या करें। देखिए, सारे सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ हार्ड लैंग्वेज, हार्ड चीज़ें होते हैं और ये आपको जीवन प्रयत्न चलता रहेगा जब तक आप पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि सबके सब आसान ही आपको मिल जाएगा, जिसको देखे और याद हो जाए और बात ख़त्म। ऐसा नहीं होता है। आसान भी मिलते हैं, हार्ड भी मिलते हैं, मीडियम भी मिलते हैं। उसको आप अपने तरीके से हैंडल कर सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं। वो कैसे? देखिए, जब आप चीज़ों को सोचते हैं दिमाग में, आप अक्सर देखते होइएगा कि वो चीज़ें माइंड में आपको ज़्यादा जल्दी आ जाता है जो आपकी रुचि के अनुसार हो, जो आप जो है बार बार देखते हैं, बार बार जिस चीज़ पर नज़र जाता है वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई कीजिए। देखिए, जैसे आप पढ़ते हैं, आप एक जो है तय समय सीमा जो है शुरू कीजिए, या आप तय समय सीमा आप जो है स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, तो आप कभी भी दिन में जब भी पढ़े 2 बार पढ़ने का प्रयास जरूर करें। और 2 बार जब पढ़े तो पहला पढ़ने के बाद जो दूसरा पढ़ने का गैप होना चाहिए, कम से कम 8-10 घंटे का गैप होना चाहिए। अब इससे होगा क्या? तो जैसे मान गए आज हमने, आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, एस्किज़ोफ्रेनिया के बारे में पढ़ा, ठीक है। एस्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, प्रकार क्या है, और एस्किज़ोफ्रेनिया का लक्षण क्या होता है। जैसे एस्किज़ोफ्रेनिया टॉपिक के बारे में आपने पढ़ा, सेकेंड ईयर है, फर्स्ट ईयर होंगे, इसी प्रकार से आप अपने टॉपिक, जैसे मान लीजिए रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा। थर्ड ईयर है, एक्लेम्सिया के बारे में आपने पढ़ा, एक बार आप पढ़ लिए, ठीक है। अब 8 से 10 घंटे का गैप क्यों होना चाहिए? इस गैप में आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या भूला और क्या अभी माइंड में मेरे है उससे रिलेटेड। क्योंकि आप जब पढ़ेंगे फर्स्ट टाइम या याद करेंगे तो कंप्लीट एक टाइम में, एक बार में ही याद होना पॉसिबल नहीं होता है, समझ गए ना। ये ह्यूमन का नेचर है कि कोई चीज़ें दिमाग में एक बार में नहीं आ जाता है। बहुत कम ही बातें हैं जो एक बार में दिमाग में आ गया, और बहुत आसान होता है वही आता है, वरना फिर बाद में भूल ही जाता है लोग। तो कठिन से कठिन को आसान बनाने के लिए आप एक बार पढ़ लिए, उसके बीच में 8 से 10 घंटे का गैप रखिए। गैप रखने से आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर मेरे माइंड में कौन सेट हो गया, कौन याद है और कौन डिलीट हो गया, समझ गए ना। तो दोबारा से जब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, ये मुझे पता है, ये मैं भूल रही हूँ या भूल रहा हूँ। तो जो चीज़ें आप भूल रहे हैं उसको पुनः आप रिपीट करेंगे, दिमाग में सोचेंगे, तो वो चीज़ें फिर से आपके माइंड में रिकैप होगा। क्योंकि पहले से तो आप पढ़े ही हैं, तो ज़्यादा जोर देना नहीं है, बस आपको उस पर जो है फोकस करना है, देखना है, दिमाग में चलाना है कि ये चीज़ें, इसके बाद ये, इसके बाद ये। चलाने के बाद आपको पुनः वो रिपीटेशन हो जाएगा दिमाग में, जिससे चीज़ें जो है आपको और ज़्यादा मजबूती के साथ अंदर रहने लगेगा। बात समझ गए? आप अक्सर देखते होइएगा कि 10th के बाद 9th में हम लोग रहते हैं, हर एक क्लास के बाद हर एक क्लास जो है कठिन लगता है स्टूडेंट के लिए, लेकिन जैसे ही वो अपने आगे बढ़ जाता है, पिछला चीज़ें उसको आसान लगने लगता है। वो कैसे लगने लगता है? क्योंकि पिछला चीज़ें से वो कई बार जो है गुजर कर आगे बढ़ चुके होते हैं, रिपीटेशन उनके दिमाग के सामने कई बार वो चीज़ें हो चुका होता है, इसलिए वो आसान लगता है। क्योंकि हम जो चीज़ फर्स्ट टाइम देखते हैं, नया नया रहता है, पढ़ते हैं, देखते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए नया है। लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे रिपीटेशन होता है नज़रों के सामने, दिमाग के सामने, तो वो चीज़ें माइंड में घर बना लेता है, लंबे समय तक रहता है। एक चीज़ ये हो गया कि दिन में 2 बार पढ़े, जो टॉपिक सुबह पढ़ ले उसी टॉपिक को फिर शाम में रिपीट करे, शाम में पढ़े, जिससे मजबूती के साथ दिमाग में बैठेगा। ये प्रयास करे कि बहुत ज़्यादा जो है दिमाग पर नहीं पढ़ना है,
बहुत ज़्यादा दिमाग में चीज़ें स्टोर करने का प्रयास एक बार में मत कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा एक ही बार में आप सोचते हैं दो सब्जेक्ट दो यूनिट को मैं ख़त्म कर दूंगा, पढ़ लूँगा और वो याद हो जाएगा, तो नहीं होगा। चीज़ें को हल्के रखिए। अगर आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को क्लियर कीजिए, फिर उसी टॉपिक को शाम में क्लियर कीजिए, क्योंकि एक टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। तो आप एक टॉपिक पढ़े मतलब आप 2-3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। समझ गए ना चीज़ों को। तो मेरा यही कहना है, आप सुबह भी पढ़ें उस चीज़ को, शाम भी पढ़ें। अगर आप वीडियो देखते हैं सुबह भी देखें और उस वीडियो को फिर शाम में भी देखें, ताकि आपके दिमाग में रिपीटेशन हो, आपको समझ में आए कि मैं कहाँ पे भूल रही थी और कहाँ पे जो है मैं यहाँ पे भूल रहा हूँ, जिससे आपको रिपीटेशन होगा और चीज़ें माइंड में फिर से दोबारा आ जाएगा। तो जब दोबारा आएगा तो वो चीज़ें को भूलने का चांसेस जो है आपको बहुत कम जाएगा। समझ रहे बात को। तो कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि सुबह कोई और टॉपिक पढ़ लिए फिर शाम में कोई और टॉपिक पढ़ लिए, फिर कल होकर कोई और टॉपिक पढ़े फिर उसके शाम में कोई और टॉपिक पढ़े। इससे होगा क्या कि रिपीटेशन नहीं होगा, आपका अभ्यास मजबूत नहीं होगा और आप पढ़ते तो जाएंगे लेकिन भूलते भी पीछे से चले जाएंगे। तो एक दिन में एक ही टॉपिक पढ़े, एक ही किताब से पढ़े, लेकिन 2 बार पढ़े। अगर 2 सब्जेक्ट से 2 टॉपिक पढ़ रहे हैं तो फिर शाम में उसको दोनों को रिवीजन करें अच्छे से। बात समझ रहे हैं चीज़ों को। तो रिवीजन एक्सरसाइज काफ़ी मजबूत होता है। आपको ज़रूर एक दिन में 2 बार एक टॉपिक को पढ़ना चाहिए। और ये चीज़ें हो गया। दूसरी चीज़ें याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि चीज़ें को आप अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का प्रयास करें। हो सकता है कोई नोट्स है, कोई बुक है, वो एक क्वेश्चन को एक पैराग्राफ में लिख दिया है, डायरेक्ट एक पैराग्राफ में लिख दिया है, लेकिन हर पैराग्राफ में फुल स्टॉप होता है, पूर्ण विराम होता है। समझ गए। जहाँ भी फुल स्टॉप पूर्ण विराम हुआ आप वहाँ तक एक खंड बना लीजिए, फिर जहाँ से शुरू हुआ फिर अगला जो नेक्स्ट फुल स्टॉप है, पूर्ण विराम है, वहाँ तक जो है आप उसको पढ़िए, फिर उसके बाद शुरू कीजिए। यानी जहाँ फुल स्टॉप खत्म हो जाए आप समझ लीजिए कि मेरा लाइन यहाँ पे ख़त्म हो गया, और फिर जहाँ से शुरू हो और फिर जहाँ फुल स्टॉप हो वहाँ तक एक अलग जो है लाइन में पढ़ने का प्रयास कीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि पूरा जो है पढ़ने लगते हैं, आंसर को पूरा पढ़ जाते हैं, पता चलता है कुछ दिमाग में आया ही नहीं। तो तोड़िए। आंसर भले ही बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है, अलग अलग लैंग्वेज में हो सकता है, लेकिन उसको आप अपने लैंग्वेज में बना सकते हैं। ठीक है, अपने लैंग्वेज में उसको एडजस्ट आप कर सकते हैं। और आप फुल स्टॉप पर एक मान लीजिए लाइन, फिर दूसरा फुल स्टॉप को 2 लाइन मान लीजिए। लाइन बाय लाइन पढ़ने का प्रयास कीजिए, लाइन बाय लाइन दिमाग में रखने का प्रयास करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप सोचेंगे कि पूरा थ्योरी दिया है, आंसर मैं पढ़ लेता हूँ दिमाग में आ जाएगा, नहीं आएगा। हर एक फुल स्टॉप को आप अपने तरीके से याद कीजिए। हर एक फुल स्टॉप को आप एक लाइन मानिए, फिर वो क्लियर हो जाए, फिर आप उसके आगे बढ़िए, फिर जहाँ फुल स्टॉप हो जाए फिर वो वहाँ पे आप जो है रुक जाए, फिर उसके आगे बढ़े। तो ऐसे कर के आप अपने लैंग्वेज में जब कन्वर्ट करेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और सबसे मजबूत होता है जब चीज़ें आपको याद हो जाए, जब लगे कि मुझे याद होगा, तो उसको कुछ लिखने का भी प्रयास करें, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं प्रैक्टिस नहीं होगा। और लिखने से दिमाग को जोर पड़ता है कि आप क्या याद किए हैं वो लिखते हैं, तो उससे दिमाग में चीज़ें बैठने लगता है, मजबूती के साथ आपका फोकस दिमाग पर बढ़ता है। समझ गए। तो ये चीज़ें पालन करके जिनको दिक्कत होता है याद में, आप याद को बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, जो टॉपिक सुबह पर है उसको फिर से शाम में रिपीट कीजिए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। ओके, धन्यवाद।